इफ्तिखार साहब, जी कुछ आपसे मैंने मुख्तसर सवाल जवाब पूछ रहे और कुछ डिटेल में जाके पूछ रहे अभी। आपकी मर्जी। सर पहले तो मुझे सर ये बताइए कि लाहौर में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जा रहा था, इवन पूरे पंजाब में भी, लेकिन हम लाहौर की अगर बात करें, आम आदमी ने क्या किया? वो क्या मरियम नवाज साहिबा के इस बसंत के फ्रेब में आ गए, या वो जान पूछ कर दिल खोल कर उन्होंने बसंत की तरफ रागिब हुए और प्रोटेस्ट की तरफ नहीं गए, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के भाई बहन? मैं इंग्लिश में एक फिक्रा इस्तेमाल करना चाहता हूँ जी। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। शी डिड इट। अच्छा, शी डिड इट। क्या व्हाट शी हैज उसने डन? साबित किया कि जिस बात का इजहार वो करती है उस पर अमल करवाने की सलाहियत भी रखती है। अच्छा। और आपने देखा कि 3 दिन लाहौर का रंग क्या था, और एक लम्हा ऐसा आया जब सानिया हुआ इस्लामाबाद का, तो उसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जो सरकारी तकरीबात हैं और बड़ी भारी तकरीबात थीं वो दोनों, उनको मनसूख किया। इसको कहते हैं क़यादत के फ़ैसले सही वक्त पे करना और फ़ैसले करने की कुव्वत रखना। बहुत मुश्किल है कि आपने एक तरफ जिस तरह अवैस कह रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था एक, प्लीज। इफ्तिखार साहब इधर देख के बात कर ले जरा। अच्छा। हाँ, देख वो आप भूल, आपको आदत पड़ गई हुई है अब इधर हाँ चले। ज़्यादा बेहतर है। असल में बात ये कानून देखें, ये बहुत बड़ा रिस्क था। ठीक है। ये लोग ये कहते हैं ना पीटीआई वाले कि ये अभी जिस तरह अवैस साहब कह रहे थे कि इमरान खान की कामयाबी हो गई है कि नो नो, बसंत का हिजाब। पहले बात तो सुन लें जी आप जी जी जी, पूरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कीजिए। अवैस साहब को शायद पता नहीं कि ये फैसला पहले हमजा ने किया था, वो नहीं उसके दौर में हो सका। फिर जिस वक्त मरियम चीफ मिनिस्टर बनी तो पिछले साल मार्च में 16 रुकनी एक कमेटी बनाई गई बसंत के बारे में, 16 रुकनी, ठीक। जिसके 20वें इजलास हुए और बसंत के हर पहलू पे गौर किया गया कि एक सेफ बसंत कैसे मुमकिन है, और जो मुमकिन थी वो आपने देख ली। इसका मतलब क्रेडिट उसको जाता है। चले, अब अवैस ये कह रहा है एक शहर में बसंत करा के हमारी पीटीआई की पूरी जद्दोजहद को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या एक शहर और पीटीआई जो पूरे पाकिस्तान में 80% क्लेम करती है वो कहाँ थी? क्या सारे ये तो मैंने भी सवाल पूछा था नहीं, उनसे। इसका जवाब देना। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि लोग वोट देते हैं और एहतजाज और वोट देने में फ़र्क है, एक बात। दूसरी बात है कि पीटीआई के पास कोई प्लानिंग नहीं है गरीबों के लिए को जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। सिर्फ एक आदमी की रिहाई के लिए सारा मुल्क तो अपने आप को दांव पे नहीं लगा सकता ना। नहीं, वो आदमी कहता है मैंने अपने अवाम के लिए जो है मैं जेल में भुगत रहा हूँ। नहीं, जेल तो बहुत सारे लोग भुगतते हैं अवाम के लिए, ऐसी बात नहीं। मौलाना मदूदी से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक मैं इतने नाम आपको गिना सकता हूँ, इंक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान। ऐसी बात नहीं है। सियासत में जेल जो है वो उसका एक हिस्सा है आपके तमाम जद्दोजहद का। बात जेल की नहीं है। सवाल है कि अगर इन्होंने ऐसे काम किए होते 4.25 साल में कि जिससे लोग मुतासर होते और वो महसूस करते कि इमरान के जाने के बाद उनको माली नुकसान हुआ है, उनके रोज़गार छिन गए हैं, तो वो फिर बाहर निकलते आपके नेचुरल वे में। वो सारे ना निकलते, लेकिन काफ़ी हिस्सा निकलता एक। और फिर उनकी जो पॉलिसियाँ होती, गैर मुल्की पॉलिसी होती, इलेक्शन के बारे में पॉलिसी होती, इंसाफ की पॉलिसी होती, सिविल राइट्स की पॉलिसी होती, लोग कहते यार हमें तो इनका साथ देना चाहिए। वो आदमी जेल में है तो उन उसने हमारे लिए इतने अच्छे काम किए। अच्छा, इमरान साहब ने बुजदार दिया पंजाब को, जिसके मैं पहले दिन से, मतलब बुजदार से तो बेहतर हर कोई हो सकता है। बड़े मजे की बात हो जाए। चले, आपका और मेरा बुजदार से बेहतर तो आप और मैं भी हैं। एक बात करें जी, कैन आई आस्क द लीडरशिप ऑफ पीटीआई के डिड बुजदार participated yesterday in the protest? और सर बुजदार तो वैसी पार्टी बदल चुका है। आप ये पूछे केपी के वजीर आला किधर थे, वो इनका सेक्रेटरी जनरल किधर था, वो राजा, वो जो राजा महाराजा, वो जो दूसरा वो जो है एक वो जो चेयरमैन बने हुए भाई साहब, वो किधर थे? सो ये कहना गलत है कि सिर्फ महज एक शहर की बसंत ने। लेकिन इफ्तिखार साहब, उसके बाद अगला बड़ा सवाल जो है वो ये कि फिर इमरान खान का, तो जो इमरान खान ने एक सुसाइडल बॉम्ब बन के फौज पे गिरे, ये कोई आसान बात नहीं थी कि उन्होंने फौज से पंगा लिया। यानी कि इससे पहले भुट्टो साहब ने तो पंगा नहीं भी लिया था, तो उनके साथ जो हो गया, मतलब उन्होंने कौन सा ललकारा था फौज को, उन्होंने कौन से गद्दारी के वो बांटे थे, उनके तो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात थे जनरल ज़िया के साथ, अनलेस के वो रेस्ट नहीं हुए और जो कुछ भी हुई गेम। तो इमरान ने तो एक बिल्कुल ही नया पंगा लेके इतना बड़ा पंगा लिया, इस बेस पे लिया कि अवाम की ताकत मेरे साथ है।
अब हमने मुतवातिर देखा है अब लास्ट 8 फरवरी को कि अवाम की मुतवातिर ताकत वोट के जरिए तो उनके साथ होगी, लेकिन अपनी जानो माल खतरे में डाल के सड़कों पर निकल आए वो नहीं है। वो केपी में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं, पुठार में भी कामरान, नहीं ये है। बात तो मैं- व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान राइट नाउ? दिस इज माय क्वेश्चन। आई डोंट थिंक एक तो है कि जो उसके मुकदमात हैं उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा, मुनासिब नहीं है। अगर वो रिहा होते हैं तो ही विल लीड हिज पार्टी। इमरान इज़ ए पॉलिटिकल लीडर एंड हिज पार्टी इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, इस पर तो कोई बहस नहीं है। अब देखना है कि उनकी पोजीशन क्या है और ताकत क्या है, ठीक है, ये देखना है ना। और वो अब तक नाकाम रहे हैं, जब से वो मुतालबात कर रहे हैं और जुलूस निकालने की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, उनको कामयाबी हासिल इसलिए नहीं हो रही कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोग याद रखे या उसके लिए, और जिन्होंने किया था उनके लिए भी अवाम बाहर नहीं आई भाई। जिन्होंने अब इफ्तिखार साहब माइंड कर देंगे, जिन्होंने दस्तूर दे दिया इस मुल्क को, कहते हैं जमहूरियत दी, आज़ाद पार्लियामेंट दी, भुट्टो साहब, वो उनके लिए अवाम ही निकली। लोग निकले। सर, कामरान बहुत निकले। कामरान इस पे भी कभी तारीख, अच्छा चले इस पे कर लेंगे भी, आपको इस पे भी कभी इस पे भी डिबेट कर लेना। मैं इफ्तिखार साहब के बाद दोबारा नहीं नहीं, जाऊंगा। उसको जाना जरूर, लेकिन इस पे भी डिबेट कर कभी हो लेंगे, कर जाए। लेंगे। और ये एक बात याद रखिएगा, पीएनए की तहरीक के मुकाबले में ना तहरीक कभी पाकिस्तान में कोई जन्म ले सकती उस है लेवल की। उस लेवल की, और ना कभी होगी। ये मेरा चैलेंज है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को। ये तहरीक इंसाफ पीएनए के लेवल की तहरीक मैं सारी पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात हम तो कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं जिनको अभी मसला हुआ तहरीक protest। इंसाफ खुद ही तुमने बताया कि केपीके में कुछ नहीं कर सकी। 36% अवैध वोट लिया, साहब, 36% वोट लिया।